हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके हम एमसीक्यू टाइप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं। उन सारे चैप्टर के वीडियो 1 बाय 1 देखिए, और अगर आप सारे सारे चैप्टर के वीडियो देख लेते हैं तो आई होप 20 आउट ऑफ 20 मतलब क्लास 10th में 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 20 मार्क्स आप पूरे ला सकते हो। इसके हर एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आज हम जो फोर्थ चैप्टर आपका है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम चलते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोल रहे हैं कि कौन सा इसमें जो ऐसा इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो आपने पहले चैप्टर मतलब पहला दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जिसकी डिग्री, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते थे, पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे ज्यादा हमने पढ़े थे क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? इसकी डिग्री 2 होना चाहिए। इसका डिग्री क्या होना चाहिए? जो डिग्री होना चाहिए 2 होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए? दूसरा चीज जो ए बी एंड सी आर रियल नंबर, जो ए बी सी आर रियल नंबर होंगे। और इसमें एक कंडीशन और है कि ए को कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं हो सकता, बी सी जीरो कर सकते हो। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करना कि ए को जीरो कर दिए आपने, ए जीरो कर दिया तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए जीरो इतने पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? पूरा टर्म हो जाएगा जीरो के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा जीरो के बराबर। और जीरो के बराबर हो गया तो बचा क्या आपका? बी एक्स प्लस सी। क्या बचा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब क्या ये क्वाड्रेटिक रह गया? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या बचा आपका? 1 बचा, तो इसकी डिग्री 1 हो गया। 1 डिग्री वालों को लीनियर बोलते हैं, इसीलिए कंडीशन क्या होना चाहिए? ए का भी जीरो नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कहीं पर भी कोई इक्वेशन मिलता है तो हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक। इसमें एक देख लिया हमने, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपने ए को जीरो करा तो आपका क्वाड्रेटिक नहीं रह गया। अगर मान लो कि बी जीरो हो जाता है, बी इक्वल टू जीरो हो जाता है, पहले हमने क्या करा, यहां एक कंडीशन लिए। कंडीशन ये था कि ए इक्वल टू जीरो हो गया था। अब हमने b इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। b को जीरो करोगे तो आपका क्या होगा? देखो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? ये एक्स स्क्वायर प्लस जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वल जीरो हो जाएगा आपका। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कैसे है? क्योंकि हमें जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 मतलब यार डिग्री उसकी 2 होना चाहिए, डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सी को भी जीरो कर देते हो, सी को भी जीरो कर देते हैं, अब कंडीशन ये आता है आपका कि सी को भी जीरो कर देते हैं हमने। अगर सी जीरो हो जाता है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जीरो हो गया। अब इधर भी जीरो रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा। इस तरह का भी हम बोलेंगे क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कहीं बी और सी दोनों जीरो हो जाते हैं, अब क्या हमने एज्यूम कर लिया कि बी भी जीरो हो गया और सी भी जीरो हो गया। अगर ऐसे दोनों जीरो हैं तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये दोनों को जीरो होने के बाद भी क्या बचेगा हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब बचा क्या आपका? ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अभी भी डिग्री जो इसका क्या है? 2 है। तो डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप हमें अच्छे से मालूम हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा जो है ए, ये जो दिया हुआ वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस
2 = 0 ऐसे दिया हुआ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले सुना होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर है तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इसमें वेरिएबल, सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप चेक करो कि क्या हो गया, यहां पर आप देखने, ये तो इसका पावर एक्स स्क्वायर है -3, इसकी एक्स का रूट का मतलब होता है उसका पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 2 = 0। यहां पर ये तो पहले ये इक्वेशन ही नहीं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में चेक करने की जरूरत है। ये क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रहा है। क्वाड्रेटिक बनने के लिए पावर 2 फिर 1 होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या हो गया कि यहां पर जो हमारा x की पावर 1/2 है, इसलिए हम बोलेंगे नॉट होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। अब आगे आते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन दिया हुआ कि x + 1/x = x²। अब बी वाले ऑप्शन में हमारे पास दिख रहा है कि सबका पावर तो होल नंबर है, x², यहां भी इसका पावर 1, इसका पावर 1। लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाएगा तो मैंने बताया था आपको किस फॉर्म में होना चाहिए, वो ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c, इस तरह का होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो अभी इस तरह का नहीं दिख रहा आपका, इस तरह का बनाने के लिए हमने क्या करते हैं, इसको पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम देखो, x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x ही होगा। इसका ऊपर नीचे हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1/x = x² आ गया, ठीक है। x का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, x = x²। अब देखो इसके नीचे हमने 1 बना लिया। अगर 1 से डिवाइड करते तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं होगा। और x का x² में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब सारे को एक साइड लेके आ जाते हैं, तो हमने क्यूब वाले ये दोनों को उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो यहां x³, फिर ये आया -x², ये प्लस में तो उधर गया क्या हो जाएगा -1, और इस साइड बचेगा 0, तो इसको हमने लिख दिया 0। अब जो ये बना इस तरह का तो दिखने लगा, लेकिन क्या इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 नहीं है। डिग्री क्या नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, इसका डिग्री 2 नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ हमारा सी वाला ऑप्शन। सी दिया हुआ x² प्लस 1/x² = 5, ऐसे दिया हुआ। सेम इसी तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हमें 1 यहां बनाते हैं, और x² और 1 का एलसीएम जो होगा वो x² ही होगा। जब भी 1 के साथ कोई भी नंबर होता है या कोई वेरिएबल होता है, उसका एलसीएम वही हो जाता है जो दूसरा नंबर या वेरिएबल है। तो अब हम क्या करते हैं, x² इसका एलसीएम हो गया, तो एलसीएम यहां भी x² बनाना, यहां तो पहले से था, तो x² बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1/x² = 5। अब देखने की कोशिश करो तो x² मिला के कितना हो गया, x की पावर हो गया 4, x की पावर 4 प्लस 1 नीचे कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 2 इक्वल जो आ जाएगा आपका इधर 5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो कोई चेंज नहीं होगा। ये 4 x की पावर 4 प्लस 1 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² हो गया, ठीक है। तो अब सारे को एक साइड लाते हैं, इसको एक साइड लाते हैं हमने, इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 1 = 0, ठीक है। अब देखने की कोशिश करो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। इसका पावर तो 4 हो गया, या इसको हम बना सकते हैं, लेकिन अभी अगला ऑप्शन चेक करने से पहले हम इसको नहीं बोलेंगे कि गलत है या सही है। इसको लिखने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं कि हम लेट मान लें, कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे रहने दें, पहले हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो है
वो क्या है, डी 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल जो दिया हुआ है x माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखना ध्यान से। अब हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर होता है। एक मिनट, अगर उधर ना दिखता हो तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखो यहां पर हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो लिखा हुआ उसमें हमने लगाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x, x का स्क्वायर a का स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, ये बन गया। तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और इधर हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस प्लस 1 और इधर 2x हो गया। अब सारे को एक साइड लेके आओ, तो देखो 2x स्क्वायर अगर माइनस x स्क्वायर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, और 2x इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 2x हो गया, और 1 इधर प्लस में है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस इक्वल टू 0 हो गया। तो अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और 5x ये माइनस में है, ये दोनों देखो ये माइनस और एक प्लस में है, तो माइनस प्लस का सबट्रैक्शन होता है, तो 5 में से 2 को माइनस करो आपका आएगा 3, लेकिन साइन आता है बड़े नंबर का, बड़ा नंबर किस में है, माइनस में, तो ये हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो सबसे करेक्ट आंसर देखा जाए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया जा सकता है, लेकिन हम सबसे करेक्ट आंसर जो देखेंगे वो कौन सा है, वो डी वाला। देखो बिल्कुल इसकी डिग्री भी 2 है, इसी तरह दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स फिर 1, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बन गया, इसको हम बोलेंगे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अभी भी ये ऑप्शन आपका गलत में चला जाएगा। ठीक है, सबसे करेक्ट आंसर आपका डी वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो फटाफट इसको नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी का दूसरा उल्टा पूछ दिया गया, क्या पूछा गया हमें, उल्टा पूछ दिया गया कि नहीं इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब पूछा क्या गया है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब इसमें सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता चली गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होते हैं, इक्वल टू 0, इक्वल 0 होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब हमें पहला ऑप्शन चेक करना क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला वाला चेक करना है। ठीक है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि हमें सारे को एक साइड लेके आना है, एक साइड लेके आते हैं। तो ये पहला वाला, ये वाला ऑप्शन आपका चल रहा है अभी, ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आएगा तो माइनस, क्यों माइनस माइनस लग गया, क्योंकि इधर प्लस में था तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। अब जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, पॉलिनोमियल की टाइप आपका, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को लिखा जाता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है पावर को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एक्स माइनस माइनस का कोएफिशिएंट ऐड करो तो माइनस माइनस का होता है प्लस और साइन आता है माइनस, तो यहां पर 1x स्क्वायर हो जाएगा कितना, माइनस 2x स्क्वायर। तो सबसे बड़ा पावर पहले लिख दिया, फिर उससे छोटा पावर क्या है, प्लस 3x
3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये किसकी तरह बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह बन गया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा आ जाते हैं, हमने चेक करते हैं, दूसरा जो चेक करते हैं हमने, हाँ दूसरा जो बी वाला दिया हुआ आपका, वो बी वाला क्या दिया हुआ है, बी वाला दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू मतलब a इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमने कि 2 यहां आ जाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमने, इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 10 हो गया, क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब कि इसको सिंप्लीफाइड, 2x स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 4 प्लस यहां पर आ जाएगा 4x और यहां आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 10। अब हम क्या करते हैं, सारे को एक साइड ले आते हैं, क्या करते हैं, सारे को एक साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10। देखो इधर पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड कर लेते हैं या सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, इसको ऐड करना है आपको या सबट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस में प्लस माइनस का क्या होता है, सबट्रैक्शन। तो 1 में से 2 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस कर लो तो 1 आएगा, लेकिन साइन आएगा बढ़ेगा, तो 1x स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर 4x, और कोई 4x है नहीं तो 4x ऐसे लिख लो, और 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका बना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये जो बन गया आपका, ये बना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन रहा है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बन रहा है, इसकी डिग्री भी 2 है, जो दूसरा आया पहला वाला आया था उसकी भी डिग्री 2 था। ठीक है, अब आते हैं आगे अगला वाला करने के लिए, जो ये भी क्या है आपका, ये सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा रूट 2x। देखो अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर का कई बार फॉर्मूला लिख दिए, अगर उसका देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a की वैल्यू रूट 2x का, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 2x इंटू क्या आ जाएगा 3, और अगर हम इसको इक्वल ले तो 2x की पावर 2 प्लस 6 ये हो जाएगा। अब रूट 2x का स्क्वायर करते हैं, कभी भी रूट का स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है, रूट हट गया, यहां पर x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 ये 6 रूट 2x आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6। अब देखो 2x स्क्वायर दोनों साइड सेम है और सेम साइन में, अगर सेम है लेकिन साइन सेम नहीं हुआ तब आप कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे आप ध्यान देखो यहां दोनों साइड आपका एक्स स्क्वायर तो सेम तो है लेकिन इसका साइन सेम नहीं था, इसलिए कैंसिल नहीं हुआ, उधर आके आपका जुड़ गया। ठीक है, और अब हम लेके आते इधर, इधर जो बचेगा 6 रूट 2x प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। अब इसको हमने करते हैं 6 रूट 2x प्लस 9 और 6 करोगे तो आ जाएगा आपका 15 इक्वल टू 0। ये आपका ये बना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा आपका, सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसके पहले वाले का आपका जो ऑप्शन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये भी होगा। ये इसमें पूछा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ
द इक्वेशन, जो एक इक्वेशन दिया गया है ये इसका सोल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू यही है। तो अब सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। अगर सोल्यूशन का मतलब आपको नहीं पता चला तो आपका जो क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। तो चलिए हम समझते हैं कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो यहां से हमारा दिया हुआ है कि पहले तो x इक्वल टू 3 दे रखा है, और इसमें जो दिया हुआ इक्वेशन जो दिया हुआ 3x² प्लस k-1 x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ आपका इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें पुट करो तो ये पूरा का पूरा वैल्यू होके 0 के बराबर आ जाए, और ये पहले से बोला गया है, ये बोला गया किसका सोल्यूशन है, इसका मतलब इसमें सॉल्व करोगे तो हमेशा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। मतलब इधर वाला साइड भी 0 के बराबर आ जाएगा आपका, उधर तो 0 है, इधर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू इसमें पुट करो, हमें क्या करना, 3 का स्क्वायर प्लस k-1 और x की जगह 3 प्लस 9, ये बराबर किसको जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका सोल्यूशन, अगर इसका सोल्यूशन है इसकी वैल्यू पुट करते ही ये 0 के बराबर आएगा। अब बस सॉल्व करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस क्या आ जाएगा, k-1 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ये आ जाएगा 27 प्लस इसका k में मल्टीप्लाई करो तो 3k माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब किसको किसको हम ऐड या सेपरेट कर सकते हैं, तो 27 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा, और 36 में से 3 माइनस कर लो तो बचेगा आपका 3k एक प्लस कितना हो जाएगा 33 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और तो यहां से आपका ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -33 हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, 3k को डिवाइड करना है -33। अब देखो 3 से डिवाइड कर दो, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करो, क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगा -11। इसका आंसर होना चाहिए -11। तो कहीं पर आए, हाँ बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फोर्थ, इफ वन ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहे हैं जो एक इक्वेशन दिया गया उसका एक रूट हो, सोल्यूशन हो या जीरोज हो, ये तीनों का मतलब सेम है। मैंने क्या बोल रहा हूं कि रूट लिखा है या सोल्यूशन, अभी पीछे भी सोल्यूशन लिख के आया, या कहीं जीरोज लिखा हुआ, यही क्वेश्चन को आप अगर सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां पर जीरोज लिखा रहेगा मैक्सिमम टाइम। तो आपका ये तीनों का मतलब सेम होता है। अब यहां दिया हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ आपका कि एक इक्वेशन है 2x² प्लस ये x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इसमें बोला क्या गया है, इसका एक जीरो, एक रूट या एक सोल्यूशन, मतलब x की वैल्यू एक, हमने क्या बोल दिया, ये जो 2 दिया हुआ ये है क्या, इसका रूट है, या इसी का हम बोल सकते हैं क्या है, सोल्यूशन है, या इसी को हमने बोल सकते हैं कि जीरोज है। क्या क्या बोल दिया मैंने, तो ये अगर ऐसा होता है तो हमने बताया अभी जैसे इसमें पुट करोगे x की वैल्यू वैसे किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस यही काम करना है कि 2 का इसमें हमने पुट करते हैं प्लस 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 a इंटू 2 प्लस 6 इक्वल 0 हो जाएगा आपका। तो यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2a प्लस 14, 2a प्लस 6 प्लस 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 14। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि 2a जो बराबर आया उसको अगर हमने 14 को प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये 14 हो गया। तो यहां से a की वैल्यू कितना आ जाएगा, -14 डिवाइड बाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या आ जाएगा, अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितना हो गया, -7। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल इसका भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फटाफट नोट करिए, दूसरे क्वेश्चन चौथे से 5वें में पहुंचना है, जल्दी जल्दी करिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, और फिफ्थ क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। तो चलिए ये भी एक आसान क्वेश्चन में है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ कि द सम ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सम ऑफ रूट, पहला वर्ड फिर रूट आया। अब यही चीज सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड चैप्टर में होता है तो सम ऑफ जीरोज बोल देते हैं वहां पर।
तो चलिए सम ऑफ रूट अगर लिखा गया है, सम ऑफ रूट देखो हम आपको पहले पढ़ाते हैं जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसके दो रूट होते हैं या दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा मानते हैं एक बीटा मानते हैं हमने। अगर सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स लिखा जाए तो इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा का बात हो रहा है, और ये सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ रखा है वो बराबर किसके होता है, माइनस बी अपॉन में किसके होता है, ए के बराबर होता है। यही इसी का दूसरा ये बोला जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो सी अपॉन में ए के बराबर होता है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सम ऑफ जीरोज बताना भैया इसमें। तो सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स बताना है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमें किससे कंपेयर कर लेना है, जो हमें गिवन है इससे कंपेयर करेंगे। देखो ए की जगह पे क्या दिख रहा है, ए इक्वल टू 1 है, और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे जो है ये बी इक्वल टू -6 है, और सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे आपका दिया है 2। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गया, तो इन दोनों को सम करो, अल्फा प्लस बीटा, यही तो इसी को बोला सम ऑफ रूट। जो हमने क्या करेंगे, सम ऑफ रूट जो आने वाला है वो बी की वैल्यू पुट करो, यहां पहले से माइनस है और एक माइनस और आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे हमने 1 से, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं। तो जो अल्फा प्लस अल्फा दोनों जीरोज का सम आने वाला है वो किसके बराबर आने वाला है, 6 के बराबर आने वाला है। तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही। या तो आपको दूसरा चीज आता है कि दोनों को फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके दो वैल्यू निकलेगा एक्स का, उन दोनों का सम करिए तो बराबर क्या आएगा, यही आएगा। तो ये ज्यादा आसान है तो इससे आप सीख लीजिए, या उससे आता है तो उससे आप सीख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 6th क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हर जगह यूज करा जा रहा है, अब रूट्स को यूज करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, रूट्स को यूज करा जा रहा है आपका। तो इसका मतलब है कि आप रूट्स, जीरोज और सॉल्यूशन तीनों का मतलब सेम होता है। ये बोल रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया उसका प्रोडक्ट, जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके बराबर दिया गया, 3x प्लस के इक्वल टू 0। इनके रूट्स का, रूट मतलब आपके दो होंगे, एक अल्फा बताया था, ये क्या होगा बीटा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो हमने बताया था अभी पीछे वाला सी अपॉन में ए के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जो गिवन कंडीशन में दिया हुआ कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करके हमने कितना दे रखे हैं, वो आपका -2 दिए हैं। कितना दिए हैं, -2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, -2 दिया हुआ। देन द वैल्यू ऑफ के, अब कुछ नहीं है, देखो क्या करना है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करोगे तो -2 के बराबर, यहां -2 पुट कर दिया। इधर सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू हम कैसे कंपेयर करते हैं, वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो बताओ ए की जगह पे क्या है भैया, ए की जगह पे आपका 1 है, क्या है, ए की जगह पे 1 है, और बी की जगह पे क्या दिख रहा है, बी की जगह पे -3 पुट करा गया, और सी की जगह पे क्या है, वो के है। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गया, बस यहां पुट कर दो। अभी हमने देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू कितना दिखा, सी की वैल्यू जो दिखा आपको वो के दिखा, और ए की वैल्यू दिखा आपका 1, तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गया, -2। लो क्या सर कितना इजी क्वेश्चन बना दिया आपने, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो मैथ में तो ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आ गया आपका, इसका आंसर कहीं दिख रहा, बिल्कुल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमने। हाँ 7th क्वेश्चन देखो, ये भी आ गया। अब रेशियो से देख के आपको पहले ही लगता है कितना डरावना बना दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भैया इसमें है। आप बिल्कुल जितना अभी पढ़ाया उसी में से हम इसको यूज करके सीखने वाले हैं। तो देखिए इसमें बोला हुआ कि द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द, क्या बोला, रूट, फिर वर्ड यूज करा कि अगर हमने जो रेशियो निकालते हैं किसका, एक बार हमने सम कर लेते हैं, उसका निकालते हैं किससे निकालते हैं, उसके प्रोडक्ट के रेशियो से निकालते हैं, वो बताना है हमें। तो अभी आपको पता चल गया कि जो सम ऑफ रूट्स होता है या सम ऑफ जीरोज होता है वो -b अपॉन में किसके होता है, ये होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है या जीरोज होता है वो क्या होता है, c अपॉन में a होता है। अब देखो दोनों में a तो सेम ही रहेगा, इसको कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या आपका,
जो बचेगा वो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अगर हम बोलें तो बचेगा माइनस बी अपॉन में सी बचेगा। क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन में सी। तो यहां पर बी की वैल्यू अब हमें निकालना है, तो हमारा दिया हुआ जो 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल 0 दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हमने कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर जो करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0 से, इससे कंपेयर करते हैं हमने। अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं हमने तो a की वैल्यू क्या दिख रहा है? a की वैल्यू आपका 7, b की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है? -12, और c की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है? 18। तो a b c की वैल्यू बस यहां पुट कर दो, तो हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ रूट्स का रेशियो किससे? प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालना है। तो माइनस बी, यहां पर माइनस था और एक माइनस और आ गया, 12 हो गया, और सी की वैल्यू कितना हो गया? 18 हो गया। तो यहां पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, इसको 6 से कैंसिल करिए, 6 2 जा और 6 3 जा, आ गया कितना? 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3। तो जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट का रेशियो है वो आया 2 रेशियो कितना आ गया? 2:3 आ गया। क्या आया? 2:3 आ गया। देखो देखो आसान है या नहीं क्वेश्चन? बिल्कुल। ये लो, आया कहीं पर है क्वेश्चन में आंसर? हाँ, 2 रेशियो, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं हमारा 8 क्वेश्चन। इफ वन रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, हर जगह इक्वेशन का यूज करा जाए। इक्वेशन मतलब समझ लो कि जो इक्वेशन दिया है उसको इक्वल टू कुछ ना कुछ दिया रहेगा आपका। ये बोल रहे हैं एक रूट, फिर बात वही करती है जो पीछे क्वेश्चन करके आए। एक रूट जो दिया हुआ हमारा इक्वेशन में, वो जो इक्वेशन में एक रूट दिया हुआ वो क्या दिया हुआ? मान लो कि x से बराबर 1/3, या इसी को हम बोल सकते हैं अल्फा बराबर या बीटा बराबर, कोई भी एक रूट दिया हुआ। अब x की वैल्यू दे देगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन में देन अदर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब हमें अल्फा दे दिए, तो हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अभी हमने बताया ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व करते हो तो दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा आता है एक बीटा, मतलब x की दो वैल्यू आता है, एक x की वैल्यू आएगा, एक x की वैल्यू, दो वैल्यू आएगा x की। वो दोनों वैल्यू क्या होते हैं वो आपको निकाल के चेक करना है। x की वैल्यू कोई प्लस माइनस या दोनों सेम आ सकता है, या दोनों अलग अलग आ सकता है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव हो सकता है। तो x की वैल्यू की हमने क्या बोलते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा, जो दो वैल्यू आते हैं। अब हमारा एक को मैंने मान लिया, लेट मान लिया कि जो भैया ये हमारी एक रूट दिए थे वो अल्फा था, क्या था? अल्फा था, और हमें दूसरा वाला निकालना है, दूसरा वाला निकालना है। अब निकालेंगे कैसे? अभी तो आपने पढ़ लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां है? पहले हमें अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना है। 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितना दिखा? 3, b की वैल्यू कितना दिखा? -10, और c की वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो a b c की वैल्यू तो मिल गया। तो हमें क्या करना है? देखो इसको दो तरीके, अभी आपने सम ऑफ रूट्स पढ़ा, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है? -b अपॉन में a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? -b अपॉन में a के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू पहले से दिया हुआ, हमें 1/3 प्लस क्या है, बीटा की वैल्यू निकालना है, और इसको b की वैल्यू हमने निकाल रखा है। b की वैल्यू हमें दिया हुआ 10, और a की वैल्यू क्या है? 3। a की वैल्यू क्या है? 3 है। अब जो यहां पर हमारा है, इसको प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बीटा बचेगा इधर, केवल बीटा। अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 10/3 माइनस कितना आ जाएगा? 1/3। अब डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो हमें कुछ एलसीएम तो लेना नहीं है। अब ये 3 एक बार लिख दे, अब 10 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 9। इसको कैंसिल करोगे तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया? बीटा की वैल्यू आ जाएगा आपका 3। तो ये तो आपका दिमाग में चल रहा नहीं सर, आपने तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के, आप प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम क्यों ये वाला लगाएं? तो हमने कहा भैया तुम अपना प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या करो? प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ये होता है क्या है? बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा में से एक तो पता है, अल्फा की वैल्यू हमने मान रखे 1/3, और बीटा की वैल्यू निकालना है, और सी की वैल्यू आपका दिया 3, और ए की वैल्यू भी कितना दिया हुआ? 3। इधर 3/3, इसको कैंसिल करो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जो आया यहां से बीटा बाई 3 इक्वल टू, बीटा का 1 में मल्टीप्लाई करो तो बीटा, और नीचे 3 आ जाएगा, और इधर आ गया 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इधर डिवाइड में, इधर आ गया
3। तो यहां से आपका क्या बन गया, यहां से बना जो बीटा की वैल्यू है वो 3 के बराबर आ गया। तो चाहे आप सम ऑफ जीरोज लगाइए चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाइए, दोनों में वैल्यू क्या आने वाले हैं, इक्वल ही आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से, बहुत मजे से आ रहा है समझ में। यही चीज आपको हमेशा कंटिन्यू करना, बस कंसंट्रेशन इधर जमा के रखना, बाकी सारा काम मेरा करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ कि बोलने इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0 बी देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। इसमें बोल रहे हैं कि एक रूट जो हमारा है, बिल्कुल क्वेश्चन में समझना कि क्वेश्चन ये दिया हुआ कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। तो इसमें बोलना है कि इसके जो रूट्स है, एक रूट्स का दूसरा रूट्स रेसिप्रोकल है। अगर मैंने एक को मानते हैं अल्फा तो दूसरा इसी का रेसिप्रोकल मिलने वाला है, तो क्या होगा 1 में अल्फा आ जाएगा। आया समझ में क्या बोला गया, ये बोलना है कि एक रूट का दूसरा रेसिप्रोकल है। तो हमें फाइंड करके बताइए कि जो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहां पर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो वहां पर हमें करने के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोज का अगर यूज करते हो तो आप आंसर ना मिले, आपका आंसर ना मिले। क्यों, क्योंकि उसमें हमें दो वेरिएबल बन जाएगा, दो वेरिएबल भी नहीं बनेगा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका थोड़ा सा और टफ मिलेगा। इसका करने का सबसे तरीका है कि जो सबसे आसान तरीका है वो आपको क्या करना है, इसको ना प्रिफर करके आपको जो प्रिफर करना है वो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को करना है। किसको करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, सी अपॉन में ए को करना है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पहले पता अल्फा है और बीटा की वैल्यू कितना हो गया 1 में अल्फा, तो इस सी अपॉन में ए आ जाएगा। अब हमें कंपेयर करते हैं कि ए की वैल्यू तो 5 है, बी की वैल्यू कितना है 13 और सी की वैल्यू है k। तो यहां से देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो इधर बचा क्या 1 और इधर क्या सी की वैल्यू आपको पहले से पता k और a की वैल्यू किसके बराबर है 5, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो 5 आ गया। यहां से सबसे आसान तरीका, जब भी रेसिप्रोकल आए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करो, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू दिख गया आपका 5, तो ये ऑप्शन में कौन सा सही हो गया, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया आपका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये बोल रहे हैं कि जो हम दोनों रूट्स का सम करते हैं उस इक्वेशन का, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये बोल दिए कि लो सम ऑफ रूट, पहले तो जो हमने दिया गया इसमें बोल रहे हैं कि सम ऑफ जो रूट्स हैं, रूट्स इक्वल हैं किसके, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, किसके इक्वल हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल हैं। ठीक, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा प्लस वो बीटा बराबर किसके आ गया, अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो गया। अल्फा प्लस बीटा किसके, अब अल्फा प्लस बीटा आपको पहले से पता है वो माइनस बी अपॉन में किसके होता है ए, और इधर हो जाता है सी अपॉन में ए हो जाता है, सी अपॉन में, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा नीचे का, तो बचा क्या माइनस बी अपॉन में ए। तो यहां से अभी हमें ये निकला कंक्लूजन। अब आगे आते हैं कि पूछा क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए पहले हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उससे हमें क्या करना, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालना है। 2x प्लस 3k इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको अगर कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू बताओ किसके बराबर आ जाएगा k, और b की वैल्यू किसके बराबर आएगा 2, और c की वैल्यू किसके आएगा 3k। ये हमें तीनों मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, b और a की वैल्यू चाहिए, तो हमने a की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, b की वैल्यू कितना है 2 और इसके सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और a की वैल्यू हो गया k, तो k की वैल्यू सीधे दिख गया आपका, जो आंसर आ गया आपका k इक्वल टू -2। हाँ यहां तो आया नहीं कुछ, तो कुछ अच्छा हमने गलती कर दिया, पता कहां गलती, ये तो उड़ा दिया था फिर भी ये लिख दिया हमने। ऐसा काम करोगे तो फिर आंसर गलत जरूर आएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या लिखना था, यहाँ हमें सी लिखना था, क्या लिखना था, सी लिखना था, इसीलिए हमारा आंसर मैच नहीं करा। अब सी की वैल्यू किसके बराबर है, सी की वैल्यू जो है आपका वो 3k के बराबर है, तो यहां से 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ जाएगा -2 अपॉन में 3। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर बना आपका, ठीक है। तो k इक्वल टू आ गया -2/3। चलिए ये हमारे ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है, वो भी डी वाला ऑप्शन है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th 11th क्वेश्चन जो आपका 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसके जो रूट्स हैं 3, क्या हो गया, क्या से क्या, 3x स्क्वायर 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके दो जीरो है, एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा दो जीरो है। तो हमें जब भी अल्फा बीटा दिए रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए इन दोनों को अगर सम करेंगे तो क्या होगा और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए अगर हमने सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अब हमने बी को यहीं से ढूंढते हैं, तो बी की वैल्यू कितना दिख रहा है, वो है आपका 8 है, तो माइनस 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा अगर हमने देखे तो क्या आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा देखे तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए, तो सी की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में अल्फा। हमें फाइंड द वैल्यू करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, वो हमें करना है जो 1 अपॉन में अल्फा, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करके लाना है। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, इसके लिए पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो बीटा इधर आ जाएगा, बीटा और इसका, जब भी आपका ऐसा नंबर हो कि ये अलग ये वाला अलग है तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। तो इसका एलसीएम बन गया क्या, अल्फा और बीटा हो गया आपका। तो अल्फा प्लस बीटा नीचे आ गया कितना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया माइनस 8 अपॉन में 3, और यहां आ जाएगा कितना, 2 अपॉन में 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, माइनस 8 अपॉन में 2, इसको और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो -4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो चलिए फटाफट इसको भी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या ऐसी जोश बना के रखो, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी रेसिप्रोकल। अब इसमें बोला गया है तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि कहीं पर भी अगर रूट ऐसा हो जाए, देखो इसमें एक चीज जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाता है या 0 के बराबर आता है या 0 से छोटा आता है, अगर 0 से बड़ा आया तो दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अगर दोनों 0 के बराबर आता है, अगर 0 के बराबर दोनों के दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगर लेस देन 0 आता है तो उसको हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल होगा आपका, ठीक है। अब ये डी होता क्या है, डी का जो वैल्यू हमें निकाला जाता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां से निकाला जाता है। तो यहां पर जो बोला गया आपका, यहां पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दोनों को दोनों जीरोज क्या है, नहीं 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 क्या कर दिया बने, द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये बोल रहे हैं कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। फिर क्वेश्चन वही आ गया, अभी एक ऐसे क्वेश्चन करे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक अल्फा है दूसरा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा दूसरा 1 अपॉन में अल्फा। अगर ये दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के हैं तो यहां से हमें क्या मिलने वाला, क्या मिलने वाला, किसके बराबर, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला। तो मैंने बताया था जब भी रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आए तो आपको क्या लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए, या तो बोल सकते हो अल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए के बराबर होता है। तो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एक तो हमने देखो अल्फा की वैल्यू अल्फा ही माना है और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन में अल्फा मान लिया हमने, ये सी अपॉन में ए, क्योंकि जो सी की वैल्यू सी है ये सी है और ए की वैल्यू ए है, तो इसमें हमें यही लिखना है सी अपॉन में ए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन में ए, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ए इक्वल टू सी हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सही से पढ़ना, नहीं तो मेरी जो गलती हुई वही सेम गलती आप भी करेंगे। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर इसके बाद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, तो c की वैल्यू बताना। ये बोल रहे हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है।
ये दिया हुआ। अब इसके बोल दिया गया क्या है कि जो रूट्स हैं क्या है वो इक्वल है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल है। अगर एक अल्फा आ रहा तो दूसरा भी अल्फा आएगा, बीटा नहीं। ये बीटा वाला भी के बराबर आएगा, अल्फा के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमें दोनों रूट इक्वल हो गया। अभी मैंने बताया कि अगर डी की वैल्यू इक्वल आता है, जीरो आता है, तो हम उसको लिखते हैं ये इक्वल होंगे तभी, जब डी इक्वल टू जीरो होता है तभी ये दोनों रूट क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से हमें सॉल्व करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो यहां से c की वैल्यू निकालो, तो इसको उधर ले जाओगे, बी स्क्वायर माइन इक्वल टू 4ac आ गया। तो यहां से c की वैल्यू निकालो, बोले c की वैल्यू बताइए क्या आने वाला, तो 4a को इधर डिवाइड कर दीजिए आपका, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 4a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपका, बी स्क्वायर अपॉन में 4a, डी वाला ऑप्शन आपका, डी वाला ऑप्शन आपका ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन भी आया, और ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल के चलना आपका, इस तरह का क्वेश्चन को। इसमें बोले कि जो ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ, वो क्या है, उसके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। क्या है, दोनों रूट्स इक्वल हैं आपके। तो यहां क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या दिया हुआ, 2k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9k इक्वल टू 0 दिया हुआ। ये बोला गया है इनके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल रूट्स होंगे तो अभी आपको कंडीशन पता चला, वो डी बराबर जीरो रहा होगा तभी आपका इक्वल होगा। डी बराबर जीरो होगा तो मतलब डी बराबर मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से आप अगर कंपेयर करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करिए, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1, और बी की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 2k प्लस 2, और सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 9k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9k आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करके सॉल्व करना है। क्या करना है, पुट करके सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या आया, देखो बी की वैल्यू 2, फिर k प्लस 2 का ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b की वैल्यू, इसको हमने क्या करते, b की वैल्यू पूरा पुट करा, इसका हमने क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a की वैल्यू क्या दिख रहा है, 1, 4 इंटू 1, c की वैल्यू क्या दिख रहा है, 9k। क्या दिख रहा है, 9k इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर पहले तो हमने इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 2 का एक बार 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, और फिर क्या बचेगा यहां पर, k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस यहां आ जाएगा 36k इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से 4 कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 4 को कॉमन करते हैं, 4 कॉमन करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 2 मतलब a इंटू बी, ये हो गया आपका, माइनस यहां से 4 कॉमन हो चुका, 4 कॉमन हो चुका है, मतलब 4 कॉमन हो चुका है, इसका मतलब यहां बचा क्या है, 9k बचा है। क्या बचा है, 9k बचा है इक्वल टू 0। 4 को उधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो बचा यहां से k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k माइनस 9k इक्वल टू 0, k स्क्वायर प्लस 4 और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 5k इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करना है। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आता है तो उससे सॉल्व कर लीजिए। दो तरीका आपके इस चैप्टर के अंदर है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं हम इसको। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ तो k स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा भैया, इसका बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना आपको, तो आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1 इंटू k प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, तो यहां से हमें क्या करना है, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1k प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से हमने दो को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहां से k को कॉमन लोगे, आपका k को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, k माइनस
k माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब यहां से माइनस कॉमन कर लो, -1 कॉमन करते हो तो क्या बचेगा, यहां पर माइनस, जैसे माइनस बाहर कॉमन करोगे तो नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो वो हो गया ये। तो k माइनस 4 दोनों में कॉमन था, यहां पर भी, यहां पर इसको ले लिया मैंने बाहर, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0 बचा। तो एक बार इसको हमने 0 के बराबर करते हैं तो यहां से k की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 4। एक बार हमने k माइनस 1 इक्वल टू 0 करते तो k की वैल्यू कितना आ गया, 1। तो देखो कहीं पर 4 और 1 दिया है, 4 और 1 बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा क्या हो गया, 14 क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे भी और क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा जब इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन, उससे बाहर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें डाला जाता है। इसलिए एनसीईआरटी तो बिल्कुल मस्ट है, आप करो। इसके बाद ये करोगे तो आपका क्या होता है, जो सोने पे सुहागा, मतलब आपका एकदम अच्छा लेवल की जो तैयारी होती है उसको हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ, 15 क्वेश्चन, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल d ग्रेटर देन 0 देन द पॉलिनोमियल। अभी मैंने बताया था आपका, कहीं पर भी d की वैल्यू क्या बोला गया, d की वैल्यू 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब हमारे पास क्या होते, दोनों रूट इक्वल बिल्कुल नहीं होंगे। पहला चीज हमारे पास, अगर दोनों रूट इक्वल हैं तो हमारे पास d इक्वल टू 0 होगा। अगर दोनों के दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है d इक्वल टू 0। d से बड़ा है तो दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे। क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। यही बोला कि दो रियल होंगे, टू रियल, और दोनों अनइक्वल होंगे। क्या बोला गया, दोनों अलग अलग होंगे, अनइक्वल मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नो रूट्स का मतलब तो ये गलत हो गया। ये बोलना कि दोनों रियल होंगे बट इक्वल होंगे, ये वाला भी गलत हो गया। इमेजिनरी हो नहीं सकता इसमें, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। बोला गया है कि दो नंबर का सम करो, आपका 27 हो, और उसका प्रोडक्ट करो तो कितना हो जाए, 182 हो जाए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। तो बताइए इसमें से कौन से दो नंबर हैं, दो नंबर बताओ, दोनों नंबर का जो सम आ रहा है, इसको आप सम करने के बाद भी चेक कर सकते हो। इनका भी करोगे 27, इनका भी 27, इनका भी 27, इनका, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद भी मिल जाएगा इसमें 182, कई सारे नंबर। तो 182 ये नहीं हो रहा है, ये वाला होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो हमारा बी वाला ऑप्शन लग रहा है सही होगा। लेकिन चलिए करने का तरीका क्या होता है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन हमें करने का तरीका, लेट हम मान लेते हैं कि जो टू नंबर हैं, वो एक का पहला हमने ऐसे करते हैं कि 1 नंबर मानते हैं इसका। लेट 1 नंबर को हमने x मान लिया। तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, वो देखो ध्यान देखना कि उसको हमने y मानते हैं। तो x प्लस वाई, ध्यान देखना, x प्लस वाई किसके बराबर, दोनों नंबर का सम कर रहे हो, किसके बराबर आ जाएगा, 27 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, 27 का। तो हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो x इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 डाल दिया। अब ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन दिया, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हो, क्या करते हो, इन दोनों नंबर का जो दोनों नंबर माने हो, तो किसके बराबर होता है, वो 182 के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल रखा है, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हमने। तो x से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 27 माइनस x इक्वल टू 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करो, x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब आ जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर लाओगे माइनस 182 इक्वल टू 0। अगर यहां से हम माइनस कॉमन कर लें, क्या कर लें, माइनस कॉमन कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन करते ही देखो, माइनस कॉमन कर रहे हैं तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा 27x, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, माइनस उधर भेजो तो आपका क्या हो जाएगा, वो 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव सब मिक्स कर लेता है।
अब हमें क्या करना, जो मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करना है, तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए या फॉर्मूला लगाइए। तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 9 और 1 आ गया। फिर एक इससे डिवाइड होगा 7 से होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा, तो आगे फिर 13 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 13, मतलब हमने 1 आएगा, 13 लिख दिया मैंने, ये आएगा 1। अब जो आपका ये फैक्टर आया, इसमें से देखो जितने भी नंबर आते हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करके दो नंबर बनाने थे, एक को 14 बना लिया, एक को हमने 13 बना लिया। मैंने बताया था बी वाला ऑप्शन आपका सही होने का चांस है। देखो यही दो नंबर बनेंगे आपका। अब इसकी वैल्यू, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हम यहां क्या लिख सकते हैं, यहां हमने लिखेंगे 14 प्लस 13 और क्या एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन कर लीजिए, x माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहां से 13 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस क्या बचेगा 14 बचेगा, इक्वल टू 0 चल रहा है। तो यहां से x माइनस 14 और क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 14 आएगा, एक आएगा क्या आपका 13 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका बी वाला सही हो गया। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज नो रियल रूट, बोल रहे हैं कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। अब मैंने बताया था d, जो d की वैल्यू है वो आपका अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रियल रूट होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। रियल प्लस क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो रियल तो होंगे, रियल होंगे प्लस इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे आपका। अगर d लेस देन 0 हो जाएगा आपका, लेस देन 0 हो जाएगा आपका, d लेस देन 0 हो गया तो क्या होंगे, वो नो रियल रूट्स होंगे। और इक्वल हो या नहीं हो तो उसका अलग की बात है, पहले रियल रूट कौन नहीं होता। इसका मतलब d लेस देन 0, d की वैल्यू ही हम बोलते क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर यही होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 इसी में दिख रहा है। ये तो अच्छा बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी में आपका, और यहां पर आपका ग्रेटर देन है, यहां इक्वल है, यहां 4ac नहीं है। 4ac होता तो ये वाला भी गलत होता। तो मतलब ये वाले में जो करेक्ट आंसर आपका है इसमें आपका नो रियल रूट्स होंगे। थैंक यू।